मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र सुना रहे कोई? चलिए, अपनी चर्चा चल रही थी यहाँ गुणस्थानों के संबंध में। गुणस्थान किसे कहते हैं? डेफिनेशन, गुणस्थान किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी। मोह योग के निमित्त से जो भावों में उतार चढ़ाव होता है, मोह योग के निमित्त से जीव के जो श्रद्धा चारित्र गुण में तारतम्य रूप में जो अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। मोह योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा चारित्र योग के गुणों में तारतम्य रूप की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, बोलिए शीला। आत्मा की अवस्था, आत्मा के गुणों की अवस्था को गुणस्थान कहा जाता है। श्रद्धा और चारित्र की गुणों की परिणामों से निश्चित अवस्था जो माप होता है उनसे। वो तो सब मैंने समझाने के लिए बताया था, पर याद करने के लिए डेफिनेशन। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप या हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। बोली दीपिका जी। यही बोलूं? मतलब आप क्या बोलते डेफिनेशन? हाँ। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? नाम आयुषी जी कुछ याद हुए आपको? हाँ भाभी, 14 होते हैं। फर्स्ट मिथ्यात्व, सेकंड सासाधन, थर्ड सम्यक मिथ्यात्व, फोर्थ अविरत सम्यक, फिफ्थ देशव्रत, सिक्स्थ प्रमत्व विरत, सेवेंथ अप्रमत विरत, एट्थ अपूर्वकरण, नाइन्थ अनिवृत्तिकरण और 10th सूक्ष्म सम्यक, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन। बहुत बढ़िया। संयोग नहीं है, सहयोग है, बिंदी नहीं है उसपे, सहयोग केवली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बेला जी आपको याद है? जी बोलो। हाँ। मिथ्यात्व, मैं तो 1 2 3 करके नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व,
चौथा क्या था? अविरत, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुख सांप्राय, उपशांत मोह, छीन मोह, सहयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन। बढ़िया। आपने सुनाने के लिए एंड्रेस कर रखा है दीपिका जी? चलिए रहने दीजिए। ये हमने कल देखी थी चर्चा। पहला गुणस्थान वो मिथ्यादृष्टि जीवों का है, यानी जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, वो गुरु को देव को धर्म को मानते हैं, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, वो पहला गुणस्थान। दूसरा और तीसरा गुणस्थान ये ऊपर से नीचे गिरते समय आता है। और दूसरा गुणस्थान है वो जिसने सम्यक दर्शन की विराधना कर दी है, ऐसा जीव है। और तीसरे गुणस्थान वाला तो मिश्र, उसकी जो श्रद्धा है वो मिश्र है, ना तो सम्यक है ना मिथ्या है। उसकी श्रद्धा की स्थिति ऐसी है, ना उसको सम्यक कह सकते हैं ना मिथ्या। तो ये तीसरा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि है लेकिन अविरत है, उसके किसी भी प्रकार के कोई व्रत नहीं है, पर वो सम्यक दृष्टि है, उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, अपने आत्मा का श्रद्धान है, ऐसा वो चौथे गुणस्थान वाला। पांचवें गुणस्थान वाले होते हैं देशव्रती। देशव्रती का मतलब है कि कुछ व्रत, आंशिक व्रत, एक देश व्रत उन्होंने धारण किए हैं, जिसे हम प्रतिमा वगैरह शब्द से कहते हैं कि कुछ प्रतिमा वगैरह उन्होंने ली हुई है, तो वो उसका नाम ही देश व्रत अथवा देश संयम, गुणस्थान का नाम ही वो है। और छठा गुणस्थान है, छठे से ऊपर अब मुनिराजों के गुणस्थान शुरू हो जाते हैं। तो ये मुनिराज हैं संयत यानी महाव्रती। महाव्रती मतलब मुनिराज, संयत का मतलब है कि पूर्ण व्रत के धारी। वो तो देश संयम थे यानी देश व्रत के धारी थे पांचवें गुणस्थान वाले, और ये छठे गुणस्थान वाले संयमी है, संयत है, मतलब है कि पूर्ण व्रत, सकल व्रत के धारी हैं, महाव्रत के धारी हैं, लेकिन महाव्रत के धारी होने पर भी वो प्रमत्त हैं, प्रमाद सहित हैं। तो छठा गुणस्थान प्रमाद सहित है लेकिन संयमी है। और सातवां गुणस्थान वो अप्रमत्त संयत। सातवें गुणस्थान से अपने को चर्चा करनी है। अप्रमत्त संयत मतलब प्रमाद रहित है, ऐसे संयमी। संयत यानी वही संयमी महाव्रती मुनिराज, लेकिन कैसे हैं कि वो प्रमाद से रहित हैं। तो छठे गुणस्थान वाले प्रमाद सहित मुनिराज हैं, सातवें गुणस्थान वाले प्रमाद रहित हैं। लेकिन प्रमाद का अर्थ ऐसा नहीं है जैसा प्रमाद हम लोगों के होता है, ऐसा अर्थ मुनिराजों के लिए नहीं समझना। मुनिराजों के जो आहार विहार उपदेश आदि जो ये क्रियाएं होती हैं, यही उनके लिए प्रमाद है। और अगर वो ध्यान में लीन है तो वो उनके लिए अप्रमत्त दशा है। यही उनके लिए प्रमत्त और अप्रमत्त का अर्थ है। और मुनिराज जो भी होते हैं, जनरली नॉर्मली जो भी मुनिराज होते हैं, उनके ये दो गुणस्थान चलते रहते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों का टाइम बहुत कम होता है। छठा और सातवां ऐसा अंतर्मुहूर्त मात्र इनका काल होता है। तो छठे से सातवें में, सातवें से छठे में, यानी प्रमाद में आते हैं, फिर वापस से अप्रमत्त हो जाते हैं, फिर वापस से प्रमत्त हो जाते हैं, फिर वापस से अप्रमत्त हो जाते हैं। ऐसा उनका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, जब तक कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करें आगे बढ़ने का, तब तक ये जीवन में छठा सातवां गुणस्थान उनका, जैसे झूला होता है ना, आगे पीछे जाता है, वैसे ही छठा सातवां ये गुणस्थान निरंतर मुनिराजों के चलते हैं। कंटिन्यू 2-4-6 घंटे तक छठे में हूँ ऐसा नहीं हो सकता, और कंटिन्यू 2-4 घंटे सातवें में हूँ ऐसा नहीं हो सकता। इनका टाइम मिनट्स का है, मिनट्स में छठे गुणस्थान में आते हैं, मिनट्स में सातवें गुणस्थान में आते हैं। अब वो क्रिया तो अपने को बड़ी दिखती है, विहार की क्रिया बड़ी दिख रही है, आहार की क्रिया चल रही है बहुत देर तक, उपदेश देने की क्रिया चल रही है, लेकिन फिर भी अंदर में ये गुणस्थान, वो क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो कब वो प्रमत्त हो जाते हैं, कब अप्रमत्त हो जाते हैं, वो बहुत फास्ट काम उसमें होता रहता है। तो ये छठा सातवां गुणस्थान। अब हमने कल कषाय चौकड़ी के आधार पे भी देखा था, चौथे गुणस्थान वर्ती हैं, उनके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया।
पांचवे गुणस्थान वर्ती हैं उनके दो कषाय चौकड़ी का, कौन कौन सी दो का, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का। अब ये जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हैं यानी मुनिराज हैं, तो छठे से ऊपर सबके ही तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। और उदय किसका है छठे सातवें गुणस्थान में, उदय किसका है, बोली पारुल। संज्वलन। संज्वलन, एक कषाय का उदय है संज्वलन का। तो छठे में भी संज्वलन का उदय है, सातवें में भी, आठवें में भी, नवे में भी। फिर डिफरेंस क्या है गुणस्थानों में, जब सब में एक ही संज्वलन का ही उदय है तो अलग अलग गुणस्थान क्यों बनाए गए, क्यों कहे गए। कम कर देते, हमको कम याद करने पड़ते, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क है। क्या फर्क है, छठे गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव है, लेकिन संचुलन का उदय है। पर कैसा उदय है, संचुलन का तीव्र उदय। छठे गुणस्थान में है संचुलन का तीव्र उदय। छठा गुणस्थान संचुलन का तीव्र उदय। फिर सातवें गुणस्थान में वही संचुलन का है उदय, लेकिन संचुलन का मंद उदय। यानी आप समझ लीजिए ये फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती हैं कि संचुलन का डैश उदय छठे गुणस्थान में, सातवें में संचुलन का डैश उदय। तो कौन सा है, छठे में तीव्र उदय है, सातवें में मंद उदय है, आठवें में संचुलन का मंदतर उदय। मंदतर मतलब मंद से भी और कम, वो मंदतर उदय। और नवे गुणस्थान में संचुलन का मंदतम। ये समझ में आता है, मंद, मंदतर, मंदतम। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट या बैड, वर्स्ट, वर्स्ट ऐसा होता है ना, डिग्रीज जैसे होती हैं, तो वैसे ही ये मंद है तो नॉर्मल है। फिर मंदतर यानी इससे और कम मंद हुआ, और ये मंदतम यानी और भी मंद, मंद में भी और भी मंद, ऐसा। तो छठे गुणस्थान में उदय सब में संचुलन का ही है, उदय 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 और संचुलन का ये सब कॉमन है। लेकिन छठे में है तीव्र उदय, सातवें में है मंद उदय, आठवें में है मंदतर उदय और नवे में है मंदतम। ये ध्यान रखना है, मंदतर, मंदतम, ये उदय इस तरह से वहां है। अभाव किसका है, अभाव चारों ही गुणस्थानों में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन ये उदय का फर्क है। कैसा कैसा उदय, तो संचलन का जब तीव्र उदय होता है तब ये बाहर में उपदेश देना कि आहार की क्रिया, विहार की क्रिया, ये तीव्र उदय में, महाव्रतों का जो पालन हो रहा है ये तीव्र उदय में है। और जब संचलन का मंद उदय होता है तो शुद्धोपयोग रूप दशा होती है, ध्यान की दशा होती है। और संचलन का मंद तर उदय होता है, तो ये अभी गुणस्थान विशेष है, इनकी बात अभी अपन करते हैं अभी। अब जो कल पारुल का प्रश्न था कि 10वें गुणस्थान में भी कषाय तो है, 10वें गुणस्थान में भी कषाय है, तो वहां पर भी कषाय है, तीन कषाय का तो अभाव है, लेकिन उदय किसका है, उदय है संचुलन की चार होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार है ना संचुलन की भी। तो यहाँ पर चारों का, यहाँ पर भी चारों का, यहाँ पर भी चारों का, यहाँ पर भी चारों का, चारों का उदय है, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। पर 10वें गुणस्थान उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय शब्द का अर्थ क्या होता है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कुछ दिन पहले। सांप्राय शब्द का अर्थ, सांप्राय शब्द का अर्थ अंकल बताइए। सांप्राय छठे अध्याय में पढ़ के आए हैं हम शब्द। जो जो हम क्रिया करते हैं उसमें जो 25 क्रियाएं होती है जीवाधिकरण में, जीव के आधार पे सांप्रायिक आश्रव होता है ना। हाँ, सांप्रायिक आश्रव होता है, तो सांप्रायिक आश्रव में सांप्राय का शब्द का अर्थ क्या, सांप्रायिक जो ज्यादा समय तक टिके, सहित जीवों के जो होता है।
कषाय सहित जीवों के, यानी कि सांप्राय का अर्थ क्या हुआ? कषाय। रेणु जी, जो ज्यादा समय तक टिकती है वो ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। सांप्राय शब्द का अर्थ होता है कषाय। सांप्राय शब्द का अर्थ होता है कषाय, और सांप्रदायिक आश्रव का मतलब है कषाय सहित जो आश्रव होता है वो सांप्रदायिक, उसको काशायिक भी बोल सकते हैं। सांप्राय शब्द का अर्थ ही कषाय होता है। तो सूक्ष्म सांप्राय, चमेली आंटी हाथ नीचे कर लीजिए, आपका हाथ दुख जाएगा। अब हाथ डाउन कर लीजिए आप लोग। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म बारीक, और सांप्राय यानी कषाय। अब जहां कषाय एकदम सूक्ष्म रह गई है, मंद रह गई है, बारीक रह गई है, तो यहाँ संजुलन चारों का तीव्र उदय, यहाँ संजुलन चारों का मंद उदय। चारों मतलब क्रोध मान माया लोभ। 8वें में संजुलन क्रोध मान माया लोभ का मंदतर। 9वें में संजुलन क्रोध मान माया लोभ का मंदतम। पर 10वें में संजुलन क्रोध मान माया का उदय नहीं है। अब 10वें में क्या बचा? अकेला संजुलन लोभ, इसलिए 10वां अलग है। इसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। यहाँ अकेला संजुलन लोभ का उदय है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म लोभ, अकेला उसका उदय है। अंकल आपको कुछ पूछना है? वो जवाब के लिए जवाब देने, ठीक है, तो ये 10वें गुणस्थान में क्या है? उदय किसका है? उदय संजुलन लोभ का। 6ठे से 9वें तक संजुलन चौकड़ी का, तीव्र मंद मंदतर मंदतम, ठीक है। और 10वें गुणस्थान में संजुलन लोभ का, मात्र संजुलन लोभ का, क्रोध मान माया का उदय 10वें में नहीं है। तो ये 10वां डिफरेंट हो गया। अब ये 6ठा 7वां हुआ। 8 9 10 ये जो गुणस्थान है, आगे 11 12 भी देख लेते हैं। 11वें गुणस्थान में क्या है? 11वें गुणस्थान का नाम क्या है? उपशांत मोह या उपशांत कषाय, दोनों नाम कहे जाते हैं। उपशांत मोह भी और उपशांत कषाय भी, ये भी शॉर्ट में नाम है, पूरा नाम बहुत बड़ा है। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस, ऐसा पूरा नाम बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में ये बोलते हैं उपशांत मोह। तो उपशांत का मतलब क्या है? उपशांत का मतलब है दबना, दब गया है, शांत हो गया है। उपशम, उपशम शब्द होता है, उपशम शब्द, उपशांत शब्द, ये अभी दबा हुआ है, शांत हुआ हुआ है, नष्ट नहीं हुआ लेकिन अभी शांति है, सो गया है कि बेहोश है, ऐसा। तो उपशांत। और फिर है मोह, मोह का मतलब है मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म जिसका अभी चुप हो गया है, शांत हो गया है। मोहनीय कर्म मतलब, मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है। टोटल कितने भेद हैं दोनों के मिला के? बोलिए अनीता जी। 3 उसके हो, 3 चारित्र मोहनी के, और दर्शन के 3 है, और चारित्र के 25। बढ़िया, तो 25 और 3 टोटल हो गए 28। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दोनों तरह का मोह, यानी पूरा मोहनीय कर्म जिसका उपशांत हो गया, यानी किसी भी तरह से मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, अभी सामने नहीं है, फ्रंट में। मोहनीय कर्म का जहां उदय ही नहीं है, उदय चुप हो गया है, शांत हो गया है, तो वो स्थिति कहलाती है उपशांत मोह। तो दर्शन मोहनीय तो दर्शन मोहनीय को तो दबा दिया था, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, 4थे गुणस्थान में हुआ, 5वें में हुआ, 6ठे 7वें में हुआ। दर्शन मोहनीय तो वहां पर दब गया है। अब बची थी चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी का मतलब अनंतानुबंधी या प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन, ये बची थी। तो अनंतानुबंधी भी 4थे में ही चली गई, अप्रत्यख्यानावरण 5वें में दब गई, प्रत्याख्यानावरण वो 6ठे 7वें में आए तो वो दब गई, और 10वें में पहुंचे थे तो अकेला लोभ बचा था संजुलन का, एक ही बचा था ना। देखो किसी भी चीज को नष्ट करने का क्या उपाय है? एक साथ सारे खड़े हैं और एक साथ सबको एक ही बार में
धीरे धीरे करके एक एक करके उनको खत्म किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है, समझ लो मोह से युद्ध चल रहा है, तो एक एक करके उसकी जो योद्धा हैं, तो 4-4 के ग्रुप में पहले अनंतानुबंधी का ग्रुप खत्म हुआ, फिर अप्रत्याख्यान का, फिर प्रत्याख्यान का, और संजुलन के 3 तो हो गए एक साथ, क्रोध मान माया, और जो लोभ बचा था 10वें में, तो वो जो लोभ बचा था उसको भी वहां 10वें के एंड में खत्म। खत्म शब्द हम बोल रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी उपशांत है। उपशांत का मतलब है दबाया गया है, बेहोश किया गया है। यहाँ 11वें गुणस्थान में क्या है, ये अभी दबा है, जड़ मूल से नष्ट नहीं हुआ है, ये बेहोश हुआ है। ठीक है, बेहोश होने में और मरने में फर्क है, बेहोश होने में और मरने में फर्क है ना, बस ये। तो यहाँ पर ये उपशांत का अर्थ है भी बेहोश है, दबा हुआ है। तो 11वें गुणस्थान में अब किसी भी कषाय का उदय नहीं है, संज्वलन लोभ का भी उदय नहीं है, तो मोहनीय कर्म पूरी तरह से शांत बैठा है, अभी दब गया है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह। जैसे समझ लीजिए कि किसी पानी में बहुत गंदगी मिली हुई थी, कचरा मिला हुआ था, और उसमें कोई वो डाली फिटकरी वगैरह, और वो सारा कचरा शांत होके नीचे दब गया, वो मिट्टी नीचे दब गई, ऊपर का पानी अब क्लीन दिख रहा है। ऐसे ही वो जो मोहनीय कर्म की मिट्टी थी वो अभी दब गई है, तो ये जो जीव के परिणाम है बिल्कुल कषाय रहित, अभी शांत है, ये स्थिति कहलाती है उपशांत मोह। ठीक है, फिर जो 12वां गुणस्थान है, 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह। देखो क्षीण शब्द का हम जनरली यूज लेते हैं, क्षीण शब्द का क्या अर्थ लेते हैं हम, क्षीण हो गए हैं, क्षीण का अर्थ क्या लेते हैं, बोलिए आयुषी जी, क्षीण का अर्थ पता है आपको? क्षीण शब्द नहीं सुना कभी? सुना तो है पर ऐसे नहीं पता। नहीं पता, बोलिए पारुल। कमजोर हो गए। कमजोर, क्षीण मतलब कमजोर। निशी जी, क्षीण मतलब और कोई अर्थ? कमजोरी का। कमजोर। देखो क्षीण शब्द बोलते हैं आप बहुत ही क्षीण हो गए हैं, किसी को देख के दुर्बल, मतलब वो शब्द पुराना है, आजकल कम यूज में लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कमजोर के अर्थ में लेते हैं। तो क्षीण शब्द कमजोर के अर्थ में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मोह के साथ क्षीण शब्द है, उसका अर्थ कमजोर नहीं है। हम जो क्षीण शब्द का अर्थ लेते हैं, हम कमजोर के अर्थ में क्षीण शब्द को यूज लेते हैं, लेकिन यहाँ क्षीण शब्द का अर्थ कमजोर नहीं है। आप लोगों को कुछ पूछना है स्वयं प्रभा? नहीं भाभी, जीर्ण का अर्थ होता है कमजोर और क्षीण का अर्थ यहाँ पर नष्ट होना। हाँ, यहाँ तो जो अर्थ है वो मैं बता ही दी हूँ, पर जनरली हम लोग जो यूज लेते हैं वो मैं बता रही थी। जनरली हम क्षीण शब्द जो यूज में लेते हैं ना, कि क्षीण हो गए, तो क्षीण दुर्बलता के अर्थ में भी लेते हैं, जीर्ण क्षीण वो दोनों शब्द एक साथ में लेते हैं। पर क्षीण शब्द का यहाँ अर्थ, यहाँ तो बिल्कुल अर्थ है नष्ट होना, और दुनिया में भी क्षीण शब्द का अर्थ नष्ट होने के यूज में भी लेते हैं, दोनों अर्थ लेते हैं, पर अपनी बोलचाल की भाषा में क्षीण का मतलब हम दुर्बलता के अर्थ में लेते हैं। तो यहाँ लेकिन मोह क्षीण हुआ है, मतलब कमजोर हुआ है नहीं, यहाँ क्षीण का अर्थ है नष्ट हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, यहाँ तो दबा था, यहाँ पर ये जड़ मूल से नष्ट हो गया है, इसका नाम है क्षीण मोह। अब ये मोह पूरा खत्म हो चुका है, अभी दबा था और अब ये पूरा खत्म हो चुका है, ये कहलाता है क्षीण मोह। अभी तो ऐसे तो फिर उपशांत में भी तो ना स्वंजन, मतलब 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो ही गया था, पर स्वंजलन भी उदय में नहीं है, तो 12th का भी तो मतलब जो है क्षीण मोह का भी तो यही मतलब हुआ। नहीं, या देखो एक ग्लास में पानी था, उसमें नीचे मिट्टी दबी हुई है, मिट्टी नीचे दबी हुई है, पानी ऊपर का क्लियर है, क्लीन है, और दूसरे ग्लास में एकदम क्लीन पानी है, मिट्टी भी नहीं है, तो डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, वही डिफरेंस यहाँ, इसमें मिट्टी है नीचे दबी हुई है, और इसमें मिट्टी है ही नहीं अब नीचे। तो 11th में तो मतलब उदय में तो है, उदय या उदय में नहीं है, उदय नहीं, उसको बोलेंगे सत्ता, उदय में नहीं है वो, उसके एग्जिस्टेंस में है। जैसे ग्लास में मिट्टी उदय में नहीं है, मतलब ऊपर नहीं आ रही मिट्टी, नीचे दबी हुई है, तो वो नीचे दबी हुई है मतलब ग्लास में है मतलब सत्ता है, और दूसरे ग्लास में उस मिट्टी की सत्ता ही नहीं है ही नहीं। अच्छा ठीक है ना?
तो यहाँ तो उसकी मोह की सत्ता अभी है, यहाँ पर अब मोह की सत्ता भी नहीं है, पूरा टोटली मोह खत्म हो गया। ये कहलाता है क्षीण मोह। अभी अभी सामान्य अर्थ कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा वापस से लेंगे, अपन बैक जाएंगे फिर से कि किसको प्राप्त होता है ये। अभी पहले शब्द अर्थ देख ले गुणस्थानों के, और अब मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल सामान्य लोगों के लिए, एकदम नए लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी जिनको पहले का पता है उनको तो पता है ही। फिर है 13वें का नाम है सयोग केवली जिन। संयोग नहीं है, इसमें बिंदी नहीं है, ध्यान देना है। सयोग है, स यानी सहित, योग यानी योग, योग से जो सहित है। योग का अर्थ क्या? वही आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, मन वचन काया के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है उसका नाम योग है। और ऐसे योग से सहित जो जिन यानी जो भगवान हो गए हैं वो कहलाते हैं सयोग केवली जिन। 10वें गुणस्थान तक कषाय थी, है ना। 11वें 12वें में कषाय नहीं है, कषाय नहीं है, लेकिन अभी ज्ञान पूरा प्रकट नहीं हुआ, ज्ञान अभी मतिश्रुत ही है, अथवा अवधि में जो भी है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभी उदय, देखो 10वें तक मोहनी का उदय था, यहाँ पे मोहनी का उदय नहीं है, मोह उपशांत हो गया। मोहनी का उदय 11वें में नहीं है, मोहनी का उदय 12वें में भी नहीं है। तो 4 घातिया कर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इन 4 में से ये एक कर्म मोहनी है, ये तो 12वें 11वें 12वें में गया नहीं है, गया मतलब नहीं है, उदय नहीं है। 12वें में तो पूरा ही गया, 11वें में उदय नहीं है। अब 3 जो कर्म बचे हैं, 12वें में एक गया है, अभी 3 कर्म बचे थे 12वें में और 11वें में। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। घातिया के संबंध में बोल रहे हैं, अघातिया तो है ही, अघातिया तो है ही। घातिया में से 3, इन तीनों का उदय अभी 12वें में भी है, 11वें में भी था, 12वें में भी है। अब जब 13वें में पहुंचे तो इस 12वें के लास्ट में, 12वें के अंत में ही उन 3 घातिया कर्मों का भी नाश कर दिया, जड़ मूल से उनको भी खत्म कर दिया। तो अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय इनका भी नाश हो गया और मोहनी का नाश पहले ही हो गया था। तो 4 घातिया कर्मों का नाश होने से ये हो गए जिन, भगवान बन गए, अरहंत भगवान। बोलिए आशांति। 12वें गुण स्थान तक तो सिर्फ मोहिनी कर्म का ही खेल है सारा, हाँ है ना। हाँ, पूरा 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 12वें गुण स्थान तक सब तक मोहिनी कर्म का ही चल रहा है, दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है, बस यही चल रहा है। बिल्कुल। ये गुणस्थानों का विभाजन ही तो अपन क्या अभी बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, नहीं तो गुणस्थानों का विभाजन करते हैं कि कौन से गुणस्थान किस कर्म की अपेक्षा से हैं। तो 1 से 4 में दर्शन मोहिनी की मुख्यता है, फिर 5 से 12 तक चारित्र मोहिनी की मुख्यता है। इस तरह से वो विभाजन उसका अलग अलग टाइप से करते हैं। ये तो पूरा साल भर का प्रकरण है एक्चुअल में तो चले तो उतना विषय है, लेकिन अभी अपन शॉर्ट में सामान्य जानकारी अपने को हो जाए उस हिसाब से अपन देख रहे हैं। तो ये हुआ सयोग केवली जिन, जिन का मतलब है भगवान, अरहंत भगवान। और भगवान कौन होते हैं? 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं। अरहंत किसे कहते हैं? शॉर्ट में अपन देखें तो जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है वो अरहंत भगवान है। तो ये अरहंत हो गए हैं, तो चारों घातिया, यहाँ तो एक घातिया कर्म नष्ट हुआ था, केवल मोहनी है। अब 13वें में पहुंचे तो चारों, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों का भी और मोहनी का, चारों का अभाव हो गया, तो ये जिन हो गए। लेकिन ये जिन अभी कैसे हैं? योग से सहित हैं, इनके आत्मा के प्रदेशों में अभी कंपन है, मन वचन काय की चंचलता अभी है, वाणी खिरती है तो आत्म प्रदेश कंपित होते हैं, विहार होता है, अनंत भगवान का भी विहार होता है, तो शरीर का भी, काया का भी हलन चलन है। और मन यद्यपि उनके है नहीं, द्रव्य मन है, भाव मन उनके नहीं होता है, लेकिन काया और वचन है तो वो मन को भी साथ में उपचार से कह देते हैं। तो ये 13वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान हैं, योग सहित अरहंत भगवान, वो कहलाते हैं सयोग केवली जिन। और 14वें गुणस्थान वाले हैं अयोग केवली। केवली का क्या अर्थ है? केवली का अर्थ है केवल ज्ञान। ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव हो गया तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो उसमें केवली शब्द है वो केवल ज्ञान की मुख्यता से, योग सहित है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है
और 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, इसलिए जिन। यहाँ केवली नहीं लिखा मैंने, जगह नहीं थी। ये संयोग केवली जिन हुए। ठीक है, अब 14वें हैं अयोग केवली जिन। अयोग केवली है तो वही जिन, अरहंत भगवान। अरहंत भगवान है, केवल ज्ञान सहित है, और अरहंत भगवान है मतलब 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, केवल ज्ञान सहित है। लेकिन अब क्या हुआ, क्या आगे बढ़े कि ये जो योग था, यहाँ पर ये योग सहित थे, अब क्या हो गया है, ये योग भी उनका रुक गया है। आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता था वो भी रुक गया है। इस गुणस्थान का टाइम भी बहुत कम है, एकदम मोक्ष जाने के अंतिम समय में, लास्ट के कुछ समय पहले ही ये 14वां गुणस्थान होता है। और इस 14वें गुणस्थान के बाद में होते हैं सिद्ध भगवान। 14वें गुणस्थान का टाइम पूरे होते ही फिर हो जाते हैं सिद्ध, वो होते हैं गुणस्थानातीत। तो 14वें गुणस्थान का टाइम पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट होता है सिद्ध दशा। तो सिद्ध दशा होने के कुछ क्षण पहले ही ये 14वां गुणस्थान होता है, इसका टाइम बहुत कम होता है। और 13वें गुणस्थान का टाइम बहुत लंबा हो सकता है, लाखों करोड़ों वर्षों का टाइम भी 13वें गुणस्थान का हो सकता है। ये तो अभी अपन ने सामान्य देखा। अब ये जो बीच के जो गुणस्थान थे, इतना समझ में आया? अब देखिए जो मुनिराजों के गुणस्थान है 6ठे से लेके और 12वें तक। देखिए इसमें से पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का है, और दूसरा और तीसरे हैं वो भी मिथ्यात्व की तरफ जाने वाले हैं। ना उनको मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं, ना उनको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, वो तो बीच की स्थिति है। चौथे से लेकर ऊपर तक सिद्धों तक सब सम्यक दृष्टि है। चौथे में सम्यक दर्शन प्रारंभ हुआ है, लेकिन 5वें वाले भी सम्यक दृष्टि है, 6ठे 7वें वाले भी, 8वें 9वें सब सम्यक दृष्टि है। तो चौथे से लेके सिद्धों तक सब सम्यक दृष्टि है। 5वां गुणस्थान है वो है देशवती श्रावक का। बाहर से देखेंगे तो वो एक अलग स्थिति है। 5वां गुणस्थान देशवती श्रावक का है। और 6ठे से लेके 12वें तक ये गुणस्थान है मुनिराजों की। और 13वां और 14वां गुणस्थान है अरहंत भगवान का। 13वां और 14वां गुणस्थान वो अरहंत भगवान का है। कहीं कहीं जब अरहंतों को हम परम गुरु कहते हैं, अरहंतों को भी गुरु की श्रेणी में लेते हैं। नमोकार मंत्र में भी हमने देखा था कितने गुरु हैं, कितने देव हैं। तो अरहंतों को देव में भी लेते हैं और अरहंतों को गुरु में भी लेते हैं। तो जब अरहंतों को गुरु यानी मुनिराजों के अंतर्गत लेंगे तो फिर मुनिराजों के गुणस्थान कौन से हो जाएंगे, 6ठे से लेके 14वें तक पूरे। आप लोगों ने सुना होगा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय हो, ऐसा जय लगाते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को मेरा नमस्कार हो, जो लोग पढ़े होंगे सुने होंगे। यानी मैक्सिमम यदि मुनिराज हों भरत यहाँ पर भरत क्षेत्र नहीं, पूरे 2.5 द्वीप में, तो कितने हो सकते हैं? 3 कम 9 करोड़। 9 करोड़ में 3 माइनस करो, इतने मुनिराज मैक्सिमम हो सकते हैं, होते हैं। तो ये मुनिराज कौन से गुणस्थान वाले लिए? 6ठे 7वें वाले, या 6ठे से 10वें वाले, या 6ठे से 12वें वाले, कौन से वाले लिए? तो ये मुनिराज हैं जो 3 कम 9 करोड़, ये हैं 6ठे से 14वें तक की। उनकी संख्याएं दी गई हैं शास्त्रों में। 6ठे 7वें में इतने हो सकते हैं मैक्सिमम, 8वें में इतने, 9वें में इतने, वो मैक्सिमम संख्याएं दी हुई है शास्त्रों में। अपन करेंगे जब नवाध्याय पढ़ेंगे ना, तब अभी तब तक आप लोगों का लेवल थोड़ा हो जाएगा उतना, तब बताऊंगी वो सारी संख्याएं। तो वो वहां संख्याएं दी हैं, तो वो सारा टोटल आता है 9 करोड़ में 3 माइनस करो, 3 कम 9 करोड़। तो वो जो मुनिराज हैं वो होते हैं 6ठे से 14वें गुणस्थान तक के। तो वहां पर 13वें 14वें को भी मुनिराजों के अंतर्गत लिया जाता है। लेकिन हम जिन्हें मुनिराज समझते हैं बाहर से, वो होते हैं 6ठे से 12वें गुणस्थान वर्ती। और 13वां और 14वां जो गुणस्थान है वो अरहंत भगवान का, समवचरण हो अथवा गंधकुटी हो, बाहर में अरहंत भगवान का गुणस्थान होता है। अब ये जो गुणस्थान है मुनिराजों के, देखिए मुनिराज जनरली जब सामान्य रूप से रहते हैं तो वो 6ठे 7वें गुणस्थान में सामान्य रूप से रहते हैं। 6ठे से 7वां, 7वें से 6ठा, ऐसा इनका चलता रहता है। फिर क्या होता है कि 7वें गुणस्थान में जब विशेष उनकी लीनता होती है, अगर 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में लीनता नहीं रही तो 6ठे में आ जाते हैं।
फिर छठे में वापस आके फिर शुद्धोपयोग का प्रयास करते हैं तो फिर सातवें में आ जाते हैं। इस तरह से चलता रहता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सातवें गुणस्थान में विशेष उनकी आत्मलीनता बढ़ती है। तो आत्मलीनता के पुरुषार्थ से ये जो अभी चारित्र मोहनी कर्म बचा है ना, संजुलन कषाय, संजुलन कषाय को वो नाश करने के लिए कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? संजुलन कषाय को नाश करने के लिए क्या करेंगे? कौन सी तलवार भाला कुछ क्या लाएंगे? कि कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा की लीनता बढ़ानी होती है, पुरुषार्थ आत्मा में करना होता है। तो आत्मा की लीनता बढ़ाते हैं और उस आत्मा की जो लीनता बढ़ती है चारित्र मोहनी का नाश करने के लिए, ये चारित्र मोहनी की प्रकृति है, अनंत अनुबंधी है, प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन। तो ये चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का नाश करने के लिए जो विशेष पुरुषार्थ होता है उसको बोलते हैं श्रेणी। चारित्र मोहनी का नाश करने के लिए मुनिराज जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं उसको श्रेणी कहते हैं। और चारित्र मोहनी की कितनी प्रकृतियों का नाश करने के लिए श्रेणी होती है? अभी मैं कुछ बात केवल बता देती हूँ, आप लोग सुन लेना या लिख लेना जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि उसकी डिटेल मैं बताऊंगी तो फिर अपना मामला उलझ जाएगा। तो बस इतना, ये चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का, 21 कौन सी होंगी? अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन और 9 कषाय। अनंतानुबंधी का नाश तो मिथ्यात्व के नाश के साथ में होता है, तो वो अलग है। बाकी की जो बची है, अप्रत्यख्यान की 4, प्रत्यख्यान की 4, संजुलन की 4, 12 और 9 कषाय, ये 21। तो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के नाश के लिए जो आत्मलीनता रूप पुरुषार्थ होता है उसको श्रेणी कहते हैं। अब ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की श्रेणी होती है। एक होती है उपशम और एक होती है शपक। बोलिए आंटी। ये तो प्रत्यख्यान तो छठे में ही चला गया ना? गया नहीं है, बस मैंने इसीलिए कहा था अभी आप लिख लीजिए, वो जाता नहीं है एक्चुअल में, वो सब क्षयोपशम होता है। अच्छा। नष्ट नहीं होती, सत्ता में से नष्ट नहीं होती। छठे सातवें में अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान जो भी हम कह रहे हैं ना चली गई, वो अभी सब दबी हुई हैं, जड़ मूल से नष्ट नहीं होती है। जड़ मूल से नष्ट करने के लिए श्रेणी आरोहण होता है, ऐसा है। इसलिए ये विषय तो क्या है कि थोड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समझ ले, ऐसा जिज्ञासा हुए तो अच्छी बात है। ये श्रेणी 2 प्रकार की है, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां बची हैं, 21 प्रकृतियां बची हैं। जो आंटी ने पूछा ना, ठीक है, वो अच्छा भी है प्रश्न, क्योंकि उठना चाहिए कि हमारी तो पहले ही नष्ट हो गई थी, 5वें में छठे में आए तो 3 कषाय का अभाव कर दिया। तो वो जो अभाव कह रहे हैं वास्तव में वो अभी जड़ मूल से नष्ट नहीं हुई है, वो दबी हुई है, अभी स्टॉक में रखा है, प्रकट नहीं हो रहा, उदय नहीं आ रहा, उदय नहीं आ रहा लेकिन रखा है। और एक ऐसा है कि स्टॉक में से ही चला जाए। तो अब ये जो काम कर रहे हैं ये स्टॉक में से नष्ट करने के लिए, ठीक है। बोलिए स्नेह आपके से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, बाद में पूछेगा। तो ये चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां बची हैं, उस 21 प्रकृतियों को का नाश करने के लिए ये काम होता है श्रेणी। अब ये श्रेणी कहाँ से होती है? श्रेणी होती है, श्रेणी का काम शुरू होता है 8वें यानी 7वें गुणस्थान से शुरू होता है, लेकिन श्रेणी के गुणस्थान कहे जाते हैं 8, 9, 10। देखिए 2 श्रेणियां हैं, एक है उपशम श्रेणी, एक है शपक श्रेणी।
उपशम श्रेणी में क्या हो रहा है, इन 21 को दबाया है, अभी नष्ट नहीं किया, इसमें भी 21 को दबाया, और शपक में इन 21 को नष्ट करते हैं। ठीक है, मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने के लिए इन कर्मों का नाश करना पड़ता है। पर अभी ये करने की भाषा हम बोल रहे हैं, ये सब होता है अपने आप ही। कोई मुनिराज जानबूझ के दबाएंगे कि जानबूझ के नष्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो उपयोग यानी पुरुषार्थ कैसा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो उपशम श्रेणी होती है 8, 9, 10 और 11, 4 गुणस्थान में होती है उपशम श्रेणी। और शपक श्रेणी होती है 8, 9, 10 और 12, ये 4 गुणस्थान होते हैं शपक श्रेणी के। अब नए लोगों को प्रश्न होना चाहिए कि ये तो डबल डबल आ गए, 8वें में उपशम, 8वें में शपक, ये क्या है? एक्चुअल में ये गुणस्थान ही अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग बनाए नहीं तो 3 गुणस्थान और बनने चाहिए थे, 14 की जगह 17 होने चाहिए थे, लेकिन 17 नहीं बताए हैं, गुणस्थान 14 ही बताए हैं। ये कहलाता है उपशमक 8वां, उपशमक 9वां, उपशमक 10वां, ऐसे ये कहलाएगा शपक 8वां, शपक 9वां, शपक 10वां। ये इसमें क्या है कि दबाते हुए जा रहे हैं, 21 प्रकृतियों को दबाते हुए जा रहे हैं, 8वें में पहुंचे, 9वें में पहुंचे, 10वें में पहुंचे, और जो ये दबाते हुए जा रहा है वो 11वें में जाएगा। 11वें का नाम क्या था? उपशांत मोह, उसमें दबाया हुआ था, कषायों को नष्ट नहीं किया था। तो जो कषायों को दबाता हुआ जा रहा है वो उपशम श्रेणी वाले 8वें में जाएगा, उपशम श्रेणी वाले 9वें में जाएगा, उपशम श्रेणी वाले 10वें में जाकर वो 11वें में पहुंचेगा। और जो कषायों को, इन 21 प्रकृतियों को नष्ट करता हुआ जा रहा है, वो शपक वाले 8वें में जाएगा, शपक वाले 9वें में जाएगा, शपक वाले 10वें में जाएगा, और उसकी लाइफ में यानी उसके उस प्रोसेस में उपशांत मोह नाम का 11वां गुणस्थान आएगा ही नहीं, उसके रास्ते में उपशांत मोह नाम का गुणस्थान नहीं आएगा। वो 10वें से सीधा क्षीण मोह में जाएगा, यानी अपन नंबर की लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो 10वें से सीधा 12वें में जाएगा, उसके लिए 11वां गुणस्थान नहीं है। शपक श्रेणी वाले के लिए 11वां गुणस्थान नहीं होता है, शपक श्रेणी वाले के लिए 10वें के बाद में 12वां होता है, और जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो 10वें के बाद में उपशांत मोह वाले 11वें गुणस्थान में पहुंचता है। ठीक है, अब 13वें में कौन जाएगा? ये 11वें वाला जाएगा कि 12वें वाला जाएगा? ये 13वें में 12वें वाला ही जाएगा, 11वें वाले की लिमिट यहीं तक है। ये 11वें के में पहुंचने के बाद आगे रास्ता बंद है, तो इसको रिटर्न आना पड़ता है। 11वें में पहुंचा, कषायों को दबाते हुए 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया, लेकिन 11वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद बहुत मेहनत करी हमने, खूब देर गाड़ी चलाई, 4 घंटे, और फिर पहुंच गए एक जगह और आगे लिखा हुआ था आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे रास्ता बंद है। तो क्या करें, अब रास्ता बंद है तो बैक आना पड़ता है, वापस से गिरता है। ये 11वें गुणस्थान का नियम है, 11वें गुणस्थान में जीव पहुंचकर वापस गिरता है, 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, फिर 6ठे में भी आएगा, फिर जैसे जो वापस उसको आना हो वो आएगा। तो 11वें वाला नियम से गिरता ही है, 11वें वाला कभी भी 13वें में नहीं जा सकता। और 13वें में कौन जाएगा कि शपक श्रेणी वाला ही, जो 12वें में पहुंचा है वही 13वें में जाएगा, फिर उसके बाद 14वें में जाएगा, वही सिद्ध बनेगा। तो जो जीव शपक श्रेणी चढ़ते हैं वो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, नियम से, नियम है उसी शपक श्रेणी चढ़ी है, कर्म नष्ट कर दिए हैं, कर्म नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं बंधेंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तो जो जीव शपक श्रेणी चढ़ते हैं वो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि जिन जीवों को उसी भाव में अभी मोक्ष जाना है वो शपक श्रेणी ही चढ़ेंगे। लेकिन वो कहने में थोड़ी सी वो है, ऐसा कहें कि जो जीव मोक्ष जाने वाले हैं, जो जीव शपक श्रेणी चढ़ते हैं वो नियम से मोक्ष जाते हैं। अब जो उपशम श्रेणी चढ़ी जिन्होंने, उनको रिटर्न आना पड़ता है, वो रिटर्न आ जाते हैं और फिर दोबारा ट्राई करें और दोबारा पुरुषार्थ उग्र करें तो वो दोबारा शपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। यदि उनको मोक्ष जाना है उस भाव में तो वो रीट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाएंगे तो शपक श्रेणी चढ़कर ही जाएंगे। ठीक है,
बोलिए। मुझे भाभी जो ये 11 से गिरेगा ये श्रेणी वाला, तो ये मतलब 8th मतलब 8th इसकी लास्ट लिमिट होगी नहीं, या 7th सेवेंथ में भी आ सकता है? सेवेंथ तक आएगा ही आएगा, 7th तक आएगा। उसके बाद में फिर जैसा हो वैसे। अभी अपन थोड़ा, वही मैं आज सोच रही हूँ, थोड़ा गमना गमन भी बताना है, टाइम अभी भी शॉर्ट ही लग रहा है मुझे। ये बात हो गई। अब इनके अर्थ देख लें, समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए अंकल। ये गिरते हुए पहले तक भी जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है, जा सकता है। वो अभी अपन गमनागमन की बात देख रहे हैं। या चौथे में अटक जाता है? वो जैसा होगा ना, वो डिपेंड करेगा किस तरह का सम्यक दृष्टि है। शाही है तो चौथे में अटकेगा, ज्यादा नीचे गिरेगा तो। बोलिए आंटी। ये तीर्थंकर के जीव भी उसमें सेम ही चढ़ते हैं या सीधी सपक ही चढ़ते हैं? चढ़ सकते हैं, तीर्थंकर के जीव भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा इनका अर्थ देख लिया। अभी अपन ने क्या अर्थ नहीं देखा, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इनका अर्थ रह गया अपना। एक बार अर्थ देख ले, फिर गमन आगमन की चर्चा जितना टाइम रहेगा उस हिसाब से देखेंगे। अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, यानी जहां परिणाम अपूर्व, अपूर्व मतलब जो परिणाम कभी पहले हुए ही नहीं थे। अपूर्व कोई विशेष विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं, वीतराग भाव इस तरह के होते हैं जो पहले जीवन में कभी नहीं हुए थे। वो ऐसे विशेष भाव होते हैं, तभी तो वो कषाय दबती है या नष्ट होती हैं। सामान्य जो हमारे रूटीन में जो भाव हो रहे हैं तो कषायों वाले भाव हो रहे हैं, इससे थोड़ी ना कषाय दबेंगी या नष्ट होंगी। तो वो कषाय दबे या नष्ट हो, उसके लिए कुछ विशेष परिणाम चाहिए, तो विशेष परिणाम होते हैं, वो अपूर्वकरण कहलाता है। अब एकदम सरल सामान्य अर्थ अपन देख रहे हैं। फिर दूसरा नवा है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण, अ का अर्थ होता है नहीं, निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, और करण का अर्थ होता है परिणाम। यानी कि जिस गुणस्थान में जो जीव आए हैं उस गुणस्थान वाले जीवों के परिणामों में फर्क नहीं होता है, वो कहलाता है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। मतलब ये तो अ यानी नहीं, निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, और करण यानी परिणाम। तो जो जो जीव नवे गुणस्थान में होते हैं, जितने भी जीव तीन लोक में तो नहीं होते, ढाई द्वीप में ही होंगे नवे गुणस्थान में, तो जितने भी जीव ढाई द्वीप में ये अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में हैं, उन सब जीवों के परिणाम हर समय, पहला समय आया उसका, दूसरा समय आया, तीसरा समय आया, तो पहले समय में जो जीव आएंगे नवे गुणस्थान में, हर जीव के वैसे ही परिणाम होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। दूसरे समय में पहुंचेंगे तो जो भी हम भी जब पहुंचेंगे, महावीर भगवान जब नवे गुणस्थान में, महावीर मुनिराज जब नवे गुणस्थान में आए और उनका फर्स्ट समय आया तो उनके जैसे परिणाम हुए। आदिनाथ भगवान जब नवे गुणस्थान में आए थे और उनका जो फर्स्ट समय था, उनके जो परिणाम हुए, और हम नवे गुणस्थान में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना, मोक्ष जाना है तो पहुंचेंगे ही। तो हम जब नवे गुणस्थान में पहुंचेंगे और पहला समय आएगा तो सेम एग्जैक्ट वही वाले परिणाम होंगे जो उनके थे। तो इसलिए जहां परिणामों में भेद नहीं है, ऐसा वो कहलाता है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। और इसमें इस 8वें गुणस्थान से भी विशेष अपूर्व परिणाम होते हैं, मतलब वितरागता बढ़ रही है ऐसा समझना, क्योंकि वो कषायें दब रही हैं अथवा नष्ट हो रही है ना, तो वितरागता बढ़ रही है। दीदी अनिवृत्तिकरण उपशमक और छपक इन दोनों के तो अलग अलग होते होंगे परिणाम? नहीं, परिणाम अलग अलग नहीं होंगे। परिणाम में बस ये फर्क होगा कि उसने कषायों को दबा रखा है, उसने कषायों को नष्ट किया है, परिणाम वही है। बोले पादू, यही प्रश्न था? ठीक। अभी इसके बातें बहुत है इन गुणस्थानों में, लेकिन अभी मैं एकदम सरलता वाला ही अर्थ बता रही हूँ। विशेष अर्थ और भी हैं, मतलब विशेषता बहुत है उसमें। 10वां सूक्ष्म सांप्राय, ये हमने समझ लिया। सूक्ष्म यानी बिल्कुल बारीक। सूक्ष्म का अर्थ क्या है वास्तव में? यहाँ सूक्ष्म का मतलब इतनी पतली हो गई कषाय, यानी वो लोभ का जो उदय है ना, संजुलन लोभ का उदय है 10वें में, वो इतना पतला है, इतना बारीक है
जैसे कोई रस्सी, वो इतनी बारीक हो कि वो बांध ही नहीं सके, इतनी पतली हो, इतनी कमजोर हो गई कि दिख तो रही रस्सी है लेकिन उससे बांधना चाहो तो वो बांध नहीं पाए। तो ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में इतना सूक्ष्म लोभ का उदय है कि वो स्वयं को भी नहीं बांध पाता, यानी वहां पे मोहनीय कर्म बंधता नहीं है नया। तो अत्यंत सूक्ष्म संचलन लोभ कषाय से युक्त जो जीव का परिणाम होता है वो सूक्ष्म सांप्राय नामक गुणस्थान कहलाता है। और 11वें 12वें के इनके तो अर्थ अपन ने देख लिए। उपशांत मोह, मोह जहाँ उपशमित हो गया है, पूरा मोहनीय कर्म। क्षीण मोह, जहाँ मोहनीय कर्म का नाश हो चुका है। सहयोग केवली जन और अयोग केवली जन, ये शब्दों से अर्थ हुए। अब थोड़ा सा 5-7 मिनट में जितना होता है अपन गमन आगमन देखते हैं, कौन से गुणस्थान में से किस गुणस्थान में जा सकते हैं, कौन से गुणस्थान से किस गुणस्थान में आ सकते हैं। ये भी चीज थोड़ी सी मतलब समझने की रहती है, काम आती है। तो पहले गुणस्थान से मिथ्यात्व से, कोई मिथ्यात्व से नीचे जाने की तो जगह ही नहीं है, मिथ्यात्व तो सबसे नीचे का ही है। तो मिथ्यात्व से जाएगा तो ऊपर, तो मिथ्यात्व से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले ऊपर जाएगा तो चौथे में, ये उस दिन बता दिया था मैंने, चौथे में, 5वें में या 7वें में। और तीसरे में जाने के लिए एक ऑप्शनल वो दिया था कि जो साधी मिथ्या दृष्टि है वो तीसरे में भी जा सकता है। तो पहले से तीसरे में साधी मिथ्या दृष्टि, अदरवाइज चौथे में, 5वें में और 7वें में, ये पहले गुणस्थान से जा सकते हैं। बोले आंटी, एक बार बोर्ड पे लिख के नोट करवा दीजिए अच्छी तरह, ये समझ मैं गमनागमन, अभी के टाइम अपने पास कम है, मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, फिर मेरे नोट्स है ना उसकी फोटो सेंड कर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि या तो फिर अपन एक पीरियड और लें, फिर या तो ऐसा करें, क्योंकि अभी टाइम 5 मिनट बचा है अपने पास, और ये तो टॉपिक 5 मिनट में भी होगा तो नहीं पूरा। देखिए ये है पहला गुणस्थान, है ना, दिख रहा है, ये पहला गुणस्थान है, इससे तो ऊपर ही जाना है इसलिए नीचे बनाया मैंने। ये मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व से ऊपर गया तो कहाँ कहाँ जाएगा मिथ्यात्व से ऊपर, ये गया पहले तीसरे में। तीसरे में कौन जाएगा, इसके साथ जरूर लिखना है, साधी मिथ्या दृष्टि। तीसरे में और कोई नहीं जाएगा, साधी मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है। फिर और गया तो जाएगा चौथे में, फिर और ऊपर कोई जाए, डायरेक्ट की बात है ये, पहले से डायरेक्ट 4th में, पहले से डायरेक्ट 5th में, ये डायरेक्ट वाली है, डायरेक्ट जा सकता है। और डायरेक्ट जाएगा तो 7th में भी, 7वें में भी डायरेक्ट जा सकता है। इसकी भी कंडीशंस हैं कौन कौन जा सकता है, वो मैं नोट्स भेज दूंगी, कि वरना भी फिर वो समझाना पड़ेगा समझ, अभी इतना याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, कौन जा सकता है वो बाद में देख लेंगे। अभी इतना, पहले से चौथे में जा सकते हैं, पहले से 5वें में, पहले से 7वें में, और साधी मिथ्या दृष्टि है तो पहले से तीसरे में। ठीक है, अब पहले में आ कहाँ से सकते हैं, डायरेक्ट, ये जो बात चल रही है डायरेक्ट की बात है, डायरेक्ट जाना, डायरेक्ट आना। तो आएगा तो कहाँ से आ सकता है, तो दूसरे से आएगा, ये आना इधर से इनकमिंग, ये तो आउटगोइंग थी, बाहर जा रहा था, अभी इनकमिंग, दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा, चौथे से आएगा, 5वें से आएगा और 6ठे से आएगा। आएगा कहाँ कहाँ से, पहले गुणस्थान में कोई जीव आए, दूसरे वाला तो आएगा ही आएगा पहले में, तीसरे वाला आ सकता है, चौथे वाला आ सकता है, और 5वें वाला डायरेक्ट 5वें से पहले में आ सकता है, और 6ठे वाला भी डायरेक्ट 6ठे से पहले में आ सकता है। 6ठे से ऊपर वाले कोई भी गुणस्थान वाले डायरेक्ट, कोई 7वें वाला, 8वें वाला, 9वें वाला डायरेक्ट पहले में नहीं आ सकते। इससे समझ में आ रहा है, मैक्सिमम लिमिट है, 6ठे से डायरेक्ट पहले में आ जाएगा आना हो तो, 7वें वाला डायरेक्ट पहले में नहीं आएगा, 8वें, 9वें, 10वें वाला भी डायरेक्ट पहले में, 11वें वाला भी डायरेक्ट पहले में नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये मैं आपको पढ़ा दूंगी तो कुछ काम आपको करना है,
मैं अभी बता देती हूँ कि आप लोगों को ऐसे गुणस्थान छांटने हैं जहां से जीव नियम से गिरता है, नीचे ही गिरेगा। तो थोड़ा आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हमको क्या समझ में आया कि नहीं आया, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना? कौन से गुणस्थान है जहां से जीव नियम से नीचे गिरता है। और अपना ये टॉपिक पूरा हो भी जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी टाइम मिल जाए और याद रह जाए तो कुछ कुछ एक एक क्वेश्चन इस तरह का डेली आपको दे दूं, तो कुछ आप लोग दिमाग चलाते रहो, तो एक्सरसाइज होती रहे। ये पहले गुणस्थान का हो गया। ठीक है, अब अपन एक गुणस्थान का अपने को आ गया ना, अपने को 6-7 गुणस्थान के आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो अपने आप ही लगा सकते हैं कि चौथे से पहले में आ सकता है। इसका मतलब चौथे का जब अपन गमन लगाएंगे तो चौथे वाला पहले में जा सकता है। ऐसा रिवर्स कर सकते हैं ना कि छठे से अपन गमन लगाएंगे, छठे वाला कहाँ जा सकता है, तो छठे वाला पहले में जा सकता है। ऐसा समझ सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं तो। अभी दूसरे गुणस्थान की ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये दूसरा गुणस्थान है, थोड़ा सा ऊंचा बनाऊं, दिखेगा नहीं आप लोगों को। ये दूसरा गुणस्थान, सेकंड गुणस्थान है ना। इस दूसरे गुणस्थान से ऊपर जाएगा क्या? ऊपर जाने का तो रास्ता ही नहीं है। दूसरे वाला नीचे ही जाएगा। नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा? पहले में ही। ठीक है, और कोई जगह ही नहीं नीचे जाने की दूसरे के बाद में। तो दूसरे गुणस्थान से गमन और आगमन का अर्थ समझ में आ रहा है? गमन मतलब उस गुणस्थान से जाएगा तो, और आगमन मतलब उस गुणस्थान में आएगा तो कहाँ से आएगा। तो दूसरे गुणस्थान से गमन का एक ही रास्ता है, नीचे की तरफ पहले में ही जाएगा। लेकिन दूसरे गुणस्थान में आएगा कहाँ कहाँ से आ सकता है दूसरे गुणस्थान में? अभी तो क्या है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ना, उनकी भी मैं एक्सरसाइज करा लेती, लेकिन अभी टाइम की अपने पास शॉर्टेज है। देखिए, आएगा चौथे से या पांचवे से या छठे से, ये 3 गुणस्थानों से दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। तीसरे वाला दूसरे में आ सकता है क्या? नहीं। और दूसरा वाला तीसरे में जा सकता है क्या? नहीं। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन ये चौथे, पांचवे, छठे वाले कौन आएंगे दूसरे गुणस्थान में? इसके साथ कंडीशन है, औपशमिक सम्यक दृष्टि ही आएंगे दूसरे गुणस्थान में। औपशमिक सम्यक दृष्टि ही आते हैं। आंटी आपको पूछना है? आशा आंटी पूछना तो नहीं? हाँ, ये मेरे को बहुत ही टफ पड़ता है, मैं हर बार भूल जाती हूँ, मेरे पता नहीं क्या ये अभ्यास से होगा, बार बार में अभ्यास करना पड़ता है। अब इसमें औपशमिक वाली कंडीशन आ गई, उसमें वो रटने से नहीं होता है, मतलब एक बार रटना भी पड़ेगा, लेकिन जितना हम अभ्यास करेंगे इस तरह के विषय बार बार में, चाहे ये क्लास अपन रिपीट कर करके सुने या और कहीं ऐसे विषय चल रहे हो तो वो सुने, बार बार में सुनने से, पढ़ने से वो अभ्यास होता है, रटने से नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी एक बार लिख लें, फिर कभी कहीं कोई चीज आए तो उसको खोल के पढ़ लें, ऐसा कर पहले से तीसरे में सादी मिथ्या दृष्टि और बाकी चौथे में, पांचवे में, सातवें में अनादि मिथ्या दृष्टि। हाँ, चलिए 1-2 गुणस्थान का और देख लेते हैं, टाइम तो अपना हो गया, या फिर पूरा ही ले लें आगे मंडे को ही, ऐसा करें, मंडे को ही कर लें पूरा फिर इकट्ठा ही, क्योंकि जल्दीबाजी में भी होगा नहीं, वो सारे ही गुणस्थानों का देखना पड़ेगा ना, तो मंडे को कर लेंगे अपन। थोड़ा आप लोग जो भी नोट किया है आप लोगों ने, या नहीं तो क्लास वापस से सुनना, नहीं तो जिन लोगों को मतलब पहली बार जो सुन रहे हैं ना, या फिर अपना जो नोट किया है उसको पढ़ना थोड़ा सा। इसमें अभ्यास की बहुत जरूरत है, एक दिन में याद तो होएगा ही नहीं, समझ में आ जाए वो बहुत है, बाकी अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। बोलिए नीलम भाभी। आपने अभी जो क्वेश्चन दिया था एक बार वापस बोल दें, ऐसा कौन सा गुणस्थान है? किन किन गुणस्थानों से नियम से गिरते ही हैं, नीचे ही गिरते हैं। ठीक है, बोलिए मधु भाभी। वो मेरे को एक बार 8वें गुणस्थान का नाम बताना।
8वें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी के साथ में लिखिए, क्योंकि वो दोनों एक से हैं, तो आप लोगों को साथ में लिखवा दूंगी। तो ऐसे कौन से गुणस्थान हैं जो गिरते समय ही आते हैं? दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है? पहला तो ऐसे गुणस्थान छांटने हैं जिनसे नियम से गिरते ही हैं, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो गुणस्थान गिरते समय ही आते हैं। अभी आप लोग सोचना, अभी अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगी। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो बार बार में सोचना, अगर एक सा लग रहा हो प्रश्न तो थोड़ा सा आप लोग सोचना। कल तो संडे है ही, तो दिमाग आप लोग लगाना, ठीक है। अब कल से अपने स्मारक में शिविर शुरू हो रहा है और उसमें क्लासेस रहेंगी, दोपहर में भी रहेंगी, सुबह शाम भी रहेंगी। तो अपनी क्लास तो अपन चालू रखेंगे, क्योंकि पूछने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो आधे लोग ज्वाइन करते हैं आधे नहीं करते हैं। तो अपनी क्लास अपन चालू रखेंगे, पर फिर भी मैंने आप लोगों को टाइम टेबल भेजा है और उसमें विषय दिए हैं और कौन वो क्लास लेने वाले हैं वो भी दिए हैं। तो आप लोग जैसे आपको समय मिलता हो, रुचि हो, तो आप वो क्लास ज्वाइन करें। अपने क्लास के समय भी क्लासेस रहेंगी, तो अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करनी है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। करके देख सकते हैं। और ज्यादा लोग उधर ज्वाइन करेंगे तो अपन बाद में बंद कर लेंगे, अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पर वो क्या होता है, ज्यादा लोग करते नहीं है ज्वाइन, इसलिए फिर मैं क्लास चालू ही रखती हूँ। सुबह शाम भी प्रवचन क्लासेस वगैरह हैं, तो आप लोग देखिएगा जरूर। बोलिए पारुल। भाभी, तो ये जो आपने बोले हैं, ये जो अभी तक पढ़ाए हैं, क्योंकि आपने अभी तक 2 गुणस्थानी पढ़ाए हैं और थोड़ा बहुत और दूसरा बताया है गिरने का, तो आप उन्हीं के उसके हिसाब से पूछेंगे। अच्छा, अभी गमनागमन पूरा नहीं बताया ना मैंने। चलो क्वेश्चन तो लिख लिए, कोई बात नहीं, अपना परसों पूरा हो जाएगा उसके बाद देख लेना, कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद देख लेना, जब अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद पूछ लेंगे जवाब। बोलिए नीता। मैनी मैनी थैंक्स दीदी, आपने करवा दिया इतना बोलने से, थैंक यू सो मच। वो तो क्या हुआ कि अपना अभी टॉपिक पूरा हो गया था ना, अध्याय पूरा हो लेकिन गया था, समझ तो में आता ही नहीं था विषय, बिल्कुल भी। वरना वो विषय जो चल रहा होता है ना उसके बीच में लेना थोड़ा, कई बार कई लोग और भी कहते हैं, इसलिए मैंने बोला था, इसलिए लेकिन मैनी कोई थैंक्स विषय चल रहा दीदी। होता है तो फिर लेना में थोड़ा ऐसा लगता है बीच के विषय में। अब अभी अपन फ्री थे इसलिए, और आपने कहा तो मैंने कहा ठीक है, समझना भी चाहिए, एक बार ये शब्द आते रहते हैं तो समझना भी कोशिश कर रही चाहिए। समझने की, कोशिश कर रही अच्छा हूँ, है, कल भी 2 बार सुनना एक बार अभी लिया है, फिर कुछ समय बाद वापस से थोड़ा सा लेंगे, ताकि ये विषय आना ही चाहिए, इसके बिना समझ में नहीं आता है, गुणस्थानों के बिना वो यानी समझ नहीं आती है चीजें, क्योंकि ये शब्द आते ही रहते हैं शास्त्रों में। भाभी, अभी आपने जो ये लिखवाया कि कहाँ से आ सकते, मतलब कहाँ से गिर सकते हैं, ये है ये पहला जो क्वेश्चन है। नहीं, अभी आपने जो लिखवाया ना कि पहले गुणस्थान वाला जीव डायरेक्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है, दैट मीन्स वो गिर सकता है। पहले गुणस्थान वाला नहीं लिख पाया मैंने, ये प्रश्न नहीं लिख पाया। मतलब आपने लिखा है ना कि पहले गुणस्थान वाला, मतलब सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ और सिक्स्थ गुणस्थान में आ सकता है। मेरे को वो समझ में नहीं आया एक्चुअली। मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, पारुल बोलिए। क्वेश्चन नहीं पूछ रही भाभी मैं, आपने जो वो पहले लिखा था ना, गमनागमन। हाँ, अच्छा, गमनागमन, वो गमनागमन बोलते हैं इसको, गुणस्थानों में गमनागमन। कहाँ गमन यानी गुणस्थानों से कहाँ जाएगा, किस गुणस्थान से कहाँ जाएगा उसको बोलेंगे गमन, और किन गुणस्थानों से उस गुणस्थान में आएगा उसको बोलेंगे आगमन, यानी आउट गोइंग और इनकमिंग। ठीक है ना। ठीक है। चलिए, और किसी की कोई शंका? जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज पद विहारी धर्म धारी, धर्ममय धर्मात्मा,
निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मम आत्मा। तूने बताया जगत को, सब आत्मा परमात्मा।